हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। बॉटनी ऑप्शनल में आज हम लोग जाइलम और फ्लोएम डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं। इससे पहले हम जाइलम और फ्लोएम के जो बेसिक्स हैं उसको कवर कर लिए हैं, और आज हम लोग जाइलम और फ्लोएम का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको कवर करेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले जाइलम और फ्लोएम को भी पढ़ा रखा है और कैम्बियम भी बता रखा है, क्योंकि उन दोनों का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन जाइलम डिफरेंशिएशन एंड फ्लोएम डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप वो क्वेश्चन कैसे टैकल करेंगे ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि इंट्रो में या इसके बेसिक पार्ट्स में आप ये बताएंगे कि अगर जाइलम है तो जाइलम का कॉन्सेप्ट बताएंगे। उसके लास्ट में उसके सेकंड में बताएंगे आप ओंटोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, एंड थर्ड पार्ट में बताएंगे उसके जेनेटिक एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो कॉन्सेप्ट में आप क्या क्या बताएंगे? जाइलम क्या होता है, जाइलम का रोल क्या होता है, जाइलम का ओरिजिन क्या होता है। तो आपको मैंने बता रखा है कि जाइलम का मेन फंक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन ऑफ सैप, और इस सैप में क्या आते हैं? वाटर भी आते हैं और डिजोल्व आयन भी आते हैं। ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर आपको ये पता है कि जाइलम क्या है, जाइलम का रोल क्या है, और जाइलम का ओरिजिन कहाँ होता है, कैम्बियम, तो इससे आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ आंसर। सेकेंड पार्ट में ये बताएंगे कि उसका ऑन्टोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसी को मेन बात को समझना है, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। मैंने ट्राई किया है इसको ब्रेक करने के लिए, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए। तो आइए इसको समझते हैं। ऑन्टोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन होना है, तो उस पर्टिकुलर टर्म को कहते हैं जाइलम ऑफ द फ्लोएम जेनेसिस। ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं। अगर आपको जाइलम पूछेगा तो केवल जाइलम मेंशन करेंगे, या फ्लोएम का पूछेगा तो केवल आप फ्लोएम को मेंशन करेंगे। ठीक है। ये प्रोसेस दोनों में ही सेम होता है, जाइलोजेनेसिस ऑब्लिक फ्लोएम जेनेसिस। ठीक है। अब क्या है कि ये जो जेनेसिस की प्रक्रिया है ये दो लेवल पे आपका होता है। ठीक है। इसमें होता है आपका प्राइमरी जाइलम और डी फ्लोएम जेनेसिस, और होता है आपका सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जेनेसिस। ठीक है। तो आपको पता है कि हमने आपको पढ़ा रखा है कैम्बियम में कि एक होता है आपका प्रो कैम्बियम और एक होते हैं वस्कुलर कैम्बियम। तो प्रो कैम्बियम का जेनेसिस जो होता है आपका, जो जनरेशन होता है, ये देखेंगे तो ये आपके होते हैं प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम के जेनेसिस यहीं से होते हैं। कहाँ से होते हैं? प्रो कैम्बियम से। ये पार्ट आप देख पा रहे हो ना, ये प्रो कैम्बियम का रीजन है। तो यह आपका जो है ये मेन रीजन हो गया। यहीं पे आपका होता है कि अब प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम जेनेसिस। इट मीन्स कि आपको यहाँ पे प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, प्रो कैम्बियम की हेल्प से होगा। अगर हम बात करें सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जेनेसिस का, तो ये होता है आपका वस्कुलर कैम्बियम में। अब देख रहे हो ना कि ये आपका हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, और ये है प्रो कैम्बियम। तो अब दोनों को जब आपस में ऐड करते हैं तो ये बनते हैं वस्कुलर कैम्बियम। तो वस्कुलर कैम्बियम में क्या होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ होगा तो आपका होगा सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जेनेसिस। तो एक्चुअली में होता क्या है, एक आपका फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होते हैं। जो वस्कुलर कैम्बियम जो होता है वहीं से निकलता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स, और वो डिवाइड करने लगता है कैसे, पेरिक्लाइनली। अब यहीं से क्या होता है कि आपका जाइलम और फ्लोएम का जो पार्ट है वो अलग अलग हो जाएगा। क्योंकि जाइलम जब भी बनेगा तो पता है कि जाइलम पित्त के रीजन में ही बनता है, तो ये हमेशा कैसा ग्रोथ करेगा, ये सेंट्रीपिटल ग्रोथ करेगा। और जो फ्लोएम होता है वो आपका पित्त से बाहर ग्रोथ करता है, तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स जो है इसमें ग्रोथ कैसा हो रहा है, इसमें हो रहा है पेरिक्लाइनल एडिटिव डिवीजन, और ये कैसे हो रहा है, सेंट्रीपिटल। ठीक है। अब सेंट्रीपिटल कहाँ होगा, पिथ की ओर होगा। और इसमें क्या होगा कि फॉर्मेशन होगा न्यू टिश्यूज का। आप देख रहे हो ना, अगर ये पूरा का पूरा पार्ट कैम्बियम है तो हमारा इस रीजन में क्या हो रहा है, सेंट्रीपिटल ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे कुछ टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं जो नए टिश्यूज है। अब क्या होगा, जाइलम का होगा डिफ्रेंशिएशन। तो जाइलम का डिफ्रेंशिएशन अगर इन टिश्यू से ही होना है तो यहाँ पे क्या होगा कि इनमें होगा सेलुलर डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि ये सारे के सारे जो सेल्स हैं ये जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तब तक जो हमारे जाइलम के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जाइलम ट्रेकेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा, ये बन नहीं पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फेज हो जाता है जाइलम के डिफ्रेंशिएशन का। तो यहाँ पे कौन कौन से इवेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। जो आपको जाइलम के डिफ्रेंशिएशन में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेल्स बने हुए हैं वो अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
इट मीन्स कि पैरेन्काइमेटस टाइप के सेल जो है वो टर्शियरी एलिमेंट अल्टीमेटली बनना है, तो कौन कौन से आपको यहाँ पे इवेंट होगा। फर्स्ट इवेंट होता है इलोंगेशन। आप देख पा रहे हो अगर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स अगर है तो इनका होगा पहले क्या, इलोंगेशन, ये इलोंगेशन हो गया। फिर होता है सेकेंडरी वॉल सिंथेसिस। अब देख रहे हो ना यहाँ पे सेकेंडरी वॉल का ये सिंथेसिस भी हो रहा है। और फिर होता है लिग्निफिकेशन एंड वॉल थिकनिंग। फिर आपका ये पूरा का पूरा वॉल थिकनिंग भी होगा और लिग्निफिकेशन भी होगा इनमें। और प्रोटोप्लाज्म ब्रेकडाउन। इसके बाद फिर क्या होता है कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है इनका ये ब्रेकडाउन करता है और इंड वॉल डिजोल्व होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जो आपका सेल्स होते हैं ये अपने आप में डिफ्रेंशिएट कर जाता है और जाइलम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं इससे आपके फॉर्म हो जाएंगे, लाइक ट्रेकिट्स, वेसल्स एलिमेंट्स, इसके बाद जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। ये जो आपका फेज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है। इससे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ रखा है कि व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रिकेट्स एलिमेंट फॉर्मेशन। तो ये आपका डायरेक्ट पूछा हुआ है कि ये स्टेप्स को आपको मेंशन करना था। इलोंगेशन, सेकेंडरी वॉल सिंथेसिस, लिग्निफिकेशन, प्रोटोप्लाज्म ब्रेकडाउन, इंड वॉल डिसोल्यूशन और डिफरेंशिएट सेल। यहाँ आपके बन जाएंगे ट्रिकेट्स और वेसल्स। तो ट्रिकेट्स का कुछ शेप ऐसा होता है, वेसल्स आपके थोड़े से फ्लैट होते हैं यहाँ पे, और फाइबर इस शेप में आता है। और जो जाइलम का पेरेन्काइमा होता है इनका फर्दर डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो यहाँ पे आपका इनका बहुत बड़ा रोल नहीं होता डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा किसका, जाइलम का डिफ्रेंशिएशन। अब देखते हैं फ्लोएम का डिफ्रेंशिएशन। तो आपको पता है ना कि जब फ्लोएम जब भी बनता है तो इसका ग्रोथ किधर होता है, कैम्बियम से बाहर की होता है। इट मीन्स कि सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ करता है, ये सेंटर से बाहर ग्रोथ करता है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, टुवर्ड्स पेरीफेरी होगा। आप देख पा रहे होगे कि अगर ये हमारा कैम्बियम है तो ग्रोथ बाहर की ओर हो रहा है। इसमें भी क्या होगा, कहीं एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होगा और उसको हम कह रहे हैं फ्लोएम कमिटेड डेरिवेटिव्स, या इसको बोलते हैं फ्लोएम मदर सेल्स, ठीक है। तो जो फ्लोएम मदर सेल्स है हमारा, एक्चुअली में क्या है, इनमें कैसा डिवीजन होगा, इसमें आपका हो जाएगा एंटीक्लाइनल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। अब जब एंटीक्लाइनल लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा तो डिवीजन कुछ इस शेप में दिखेगा। और आपको ये अगर हम मान के चलते हैं कि अगर इनिशियल सेल था ये, इस पर डिवीजन जो होगा वो आपको ऐसे हो जाएगा एंटीक्लाइनल, और इसमें दो सेल्स डिवाइड हो जाएंगे एक सेल से, ठीक है। तो अब क्या होंगे, इससे आपके टू सेल्स बनेंगे, एक आपका बनेगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स और एक आपका बन जाएगा कॉम्पेनियन सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं आपस में ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होते हैं। और सेकंड क्या होता है कि आपका देखेंगे कि कनेक्शन इनिशियली और न्यूक्लियस प्रेजेंट। एक्चुअली में देखेंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन तो है ही यहाँ पे। इनिशियली क्या होता है कि इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। उसके बाद फिर क्या होगा, साइटो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, एंड देन फ्लोएम प्रोटीन बॉडी फॉर्मेशन एंड डिपोजिशन। अब देख पा रहे होगे कि फ्लोएम के जो सेल्स हैं उस पर कुछ आपके प्रोटीन्स के फॉर्मेशंस यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ इस शेप में होंगे। उसके बाद होता है आपका सेलुलोज डिपोजिशंस एंड इंड वॉल। तो सेलुलोज डिपोजिशन कहाँ पे हो रहा है, ये आपका इंड वॉल पे हो रहा है। इट मीन्स कि आपका यहाँ पे सेलुलोज का डिपोजिशन हो रहा है। इसके बाद फिर आपका होगा लिमिटेड प्रोटोप्लाज्मिक ब्रेकडाउन्स। इसमें आपका न्यूक्लियस और वैक्यूल्स ब्रेकडाउन कर जाएंगे और इंड वॉल डेवलप परफोरेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो इंड वॉल होगा वो डेवलप करेगा परफोरेशन, आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये परफोरेशन है, ठीक है। एंड मैच्योर सीप ट्यूब एलिमेंट एंड सीप प्लेट फॉर्म्ड। अब देख पा रहे हो ना कि जितने भी यहाँ पे हमने एक्टिविटीज़ को मेंशन किया हुआ है उन सारे एक्टिविटीज़ को हमने इस पिक्चर में ड्रॉ कर रखा है। उनके न्यूक्लियस और वैक्यूल्स भी ब्रेकडाउन्स हो रहे हैं, इंड वॉल जो हो रहा है उनका उसमें भी परफोरेशन हो रहा है यहाँ पे। और फिर क्या हो रहा है कि मैच्योर होने पर सीव प्लेट और ये हमारे सीव ट्यूब भी बन रहे हैं। इसके बाद फिर क्या होता है, जब आप ये मेंशन कर देंगे सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का ऑन्टोलॉजिकल डेवलपमेंट, तब फिर आएंगे आप थर्ड पार्ट क्वेश्चन के जेनेटिक एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो देखिए इसमें क्या है कि जेनेटिक एंड हार्मोनल कंट्रोल की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इट मीन्स कि डेवलपमेंट इवेंट इन प्लांट्स जो होता है वो कंट्रोल कौन करता है, जीन करता है। और जीन जो होते हैं वो कंट्रोल किससे होते हैं, हार्मोन से होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका जो फंक्शन होगा वो काफ़ी सेपरेट होगा। इट मीन्स कि ये काफ़ी कोरिलेटेड है, ठीक है।
तो अगर जाइलम की बात करें तो यहाँ भी कुछ हार्मोन्स होंगे और कुछ जीन्स का रोल होगा, और फ्लोएम की बात करें तो यहाँ भी कुछ हार्मोन्स और कुछ जीन्स का रोल होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इथाइलिन, इथाइलिन है, और इसके बाद वो क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है कुछ जीन को, लाइक JERT और JEPT, ये जीन्स हैं। इसको एक्टिवेट करने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इथाइलिन। इसके बाद फिर अगर हम आगे देखें तो इथाइलिन जो है ये गवर्न करता है IAA को भी। ठीक है, ये भी आपका एक हार्मोन्स है, और ये IAA जो है अगर ये हाई होगा, जो साइटोकाइनिन है अगर ये लो होगा, तो ये फिर से प्रमोट करता है इथाइलिन को, C2H4 को, और ये फिर से आपको ये जीन्स हमारे एक्टिव हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो जीन्स हैं और हार्मोन्स हैं उनका काफ़ी जो रिलेशन है वो दोनों से कोरिलेटेड है। ठीक है, और एक और हार्मोन्स है आपका वैसेनो स्टेरॉइड्स, सेकेंडरी रोल के तौर इसे काउंट कर लिया जाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। फिर देखो फ्लोएम, फ्लोएम में भी क्या है, यहाँ पे कुछ हार्मोन्स हैं और कुछ जीन्स हैं। जो जीन्स होते हैं वो होते हैं आपके PDS जीन। ठीक है, और इसके बाद इसे मास्टर जीन भी बोलते हैं, और ये एक्सप्रेस करते हैं क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, और वो फिर एक्टिवेट करते हैं टारगेट जीन को, और इसके बाद फिर क्या होता है कि हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है उससे रिलेटेड हमारे चेंजेज हो जाते हैं। तो मेन यहाँ पे जीन है वो PDS जीन है। ठीक है, और हार्मोन्स की अगर बात करें फ्लोएम्स के डिफ्रेंशिएशन में, तो बहुत ही वो अगर बात करें इनके हार्मोन्स के कॉन्ट्रीब्यूशन का, तो ये वेल इस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है कि कौन से हार्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है, बट सिवरल प्लांट टिश्यूज़ में ऐसा देखा गया है कि जो ऑक्सिन हो गया, या फिर आपका ब्रेशनो स्टेरॉइड्स हो गया, या इथाइलिन हो गया, इनका इंपॉर्टेंट रोल इनके डिफ्रेंशिएशन में हो जाता है। तो हमने यहाँ पे ये देखा जाइलम और फ्लोएम का डिफ्रेंशिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे UPSC में क्वेश्चन और फॉरेस्ट सर्विस में भी बार बार आए हुए हैं। तो ये आपको यहाँ से देखकर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी। इस पर हम लोग क्वेश्चन का आंसर राइटिंग भी करेंगे, और उसमें भी हम लोग सीखेंगे कि हमें आंसर को कैसे फॉर्म करना है। तो इसको एक बार रिवाइज करिए आप, तब तक के लिए धन्यवाद।